हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है ये स्पेशली एसएससी जीडी के लिए आती है। शाम को 5 बजे एसएससी जीडी के लिए डेली आती है। जीडी का पेपर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। आप सभी जुड़ जाइए। मैं बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आता हूँ। हिंदी के प्रीवियस ईयर आए हुए बेहतरीन 25 प्रश्न। यदि हिंदी में पूरे नंबर चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। यहाँ खाली स्थान है, भरिए। क्या आएगा? लड़का बहुत चालाक है। यहाँ क्या भरा जाएगा? बताइए। लड़का बहुत चालाक है, यहाँ क्या भरा जाएगा? सर, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए में लिखा है ना, वह लड़का बहुत चालाक है। यहाँ खाली स्थान पर वह आएगा, वह शब्द खाली स्थान पर आएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित का मतलब है कि जहाँ पर रेखा है ना, वो वाला वाक्य गलत होगा, उसे हटा के सही क्या आएगा? हटाकर सही क्या आएगा? बताइए। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं। ये रेखांकित है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। ये रेखांकित की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं। मैंने आपसे कहा कि जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं प्रश्न, वो मैं सीरीज करा रहा हूँ। जुड़ जाइए, उसी आधार पे पेपर बनेगा, उसी आधार पे हिंदी के प्रश्न आएंगे। तो क्या आएगा? सर, गृह कार्य पूरा करने हैं, ये गलत है। ये होना चाहिए गृह कार्य पूरा करना है। कहाँ लिखा है गृह कार्य पूरा करना है? गृह कार्य पूरी करनी है, गृह कार्य पूरा करना है, गृह कार्य पूरे करने हैं, गृह कार्य में पूरे करने हैं। ऑप्शन बी सही होगा, गृह कार्य पूरा करना है। ऑप्शन बी। बहुत शानदार प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। जुड़ जाइए आप सभी जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पर्यायवाची बताना है। जुड़ जाइए आप सभी। पर्यायवाची शब्द बताइए। विभूति का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताइए। कहाँ है विभूति? चलो बताओ। विभूति का पर्यायवाची क्या है? विभूति का पर्यायवाची क्या होता है? विभूति का पर्यायवाची होता है अनुभूति। विभूति कहें या अनुभूति, एक ही बात है। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा? अनुभूति होता है। विभूति का पर्यायवाची अनुभूति होता है। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, करिए इनको। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त भरना है। बताइए। प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अंग का है हिस्सा, तो अंग का है, यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? अंग का वचन है हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का विलोम है हिस्सा, अंग का लिंग है हिस्सा। क्या भरा जाएगा? सर, अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा। बहुत बढ़िया, आंसर सही होगा बी। अंग का हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा। चलिए, रिक्त स्थान एक और भरना है। अगला प्रश्न है, भरिए। बहुत शानदार। प्रीवियस ईयर, मेज के खाली स्थान बिल्ली बैठी है। क्या भरा जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या भरा जाएगा? मेज के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। बहुत बढ़िया। चलिए निर्देश पढ़िए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। त्रुटिपूर्ण वाक्य का भाग ज्ञात करें। अब वाक्य कौन सा है? ये वाला।
बताइए क्या गलती है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। बताइए कहाँ गलती है। सर कहाँ गलती है। तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना नहीं, बैर करना। कहाँ गलती है। जाना गलती है, जाना गलती है ना। तो कहीं लिखा है बैर जाना, यहाँ गलती है। ऑप्शन बी में गलती है, बैर जाना नहीं वैर करना होना चाहिए। ऑप्शन बी में गलती है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए शुद्ध शुद्ध वर्तनी से प्रश्न है कि वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कैसी वर्तनी। सर सही वर्तनी। जिसकी सही वर्तनी हो उसे बताइए कौन सा उचित विकल्प होगा। सर अल्प आयु कैसा लिखा जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। करिए अल्पायु कौन सा वाला ठीक है। सर जो ऑप्शन डी में लिखा है ये अल्पायु ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए, जबकि वी में बड़े ऊ की है, इसलिए बी नहीं होगा। और ए और सी तो वैसे भी नहीं होंगे, साफ साफ दिख रहे हैं। ऑप्शन सही होगा डी, अल्पायु ऐसे लिखा जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चयन करो। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सर उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। क्या अर्थ है। मूर्ख बनाना। और बहुत बढ़िया। चलिए बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी है। सर जन्मांध कौन सा ठीक लिखा है। देखिए कंफ्यूज होगी, एक डी में कंफ्यूजिंग होगी, एक वी में होगी। तो जन्मांध नहीं होता, जन्मांध होता है। जन्मांध ऑप्शन बी सही है, जन्मांध होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 25 बेहतरीन प्रश्न मैं डेली लेकर आता हूँ शाम को 5 बजे। जुड़ जाइए SSC GD हिंदी में पूरे नंबर चाहते हो तो। चलिए आगे चलिए और बताइए दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। भैया रेखांकित खंड को हटा के सही वाला बताना है। बताइए अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। सर क्या आएगा इसके स्थान पर। सर अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर नहीं, मछली की आंख पर होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा। तो धनुष से मछली की आंख पर, ऑप्शन ए वाला सही है, धनुष से मछली की आंख पर। वी वाले में कहाँ गलती है। धनुष से मछली को आंख पर, धनुष से मछली के आंख पर नहीं, धनुष से मछली की आंख पर, धनुष से मछली की आंख पर। यहाँ क्या लिखा है मछली से धनुष की आंख पर, यहाँ गलत है। ऑप्शन सही होगा ए, ऑप्शन सही होगा ए। और चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और सेम वैसा ही प्रश्न, एक और वैसा ही प्रश्न है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। भैया जिस पे रेखा है उसे हटा देना है और उसकी जगह उचित क्या आएगा। पढ़िए किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती। क्या आएगा सही। जवाब दीजिए सर इसकी जगह क्या आएगा। तो सर यहाँ होना चाहिए था अब की जगह जब होना चाहिए। कैसे।
किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती। तो अब तक नहीं, जब होना चाहिए। तो जब तक उसकी आवश्यकता, जब तक उसकी आवश्यकता कहाँ लिखा है सर? जब वाला ये है और ये है। तो जब तक उसकी आवश्यकता, जब तक उसका आवश्यकता, तो डी वाला गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, जब तक उसकी आवश्यकता, जब तक उसकी आवश्यकता। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, है ना। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। मैं हिंदी का करा रहा हूँ, आप कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक। 25 में 25, अब तो हिंदी 20 की आनी है ना, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 प्रश्न सही होंगे। जुड़े रहिए। दिए गए भाग में त्रुटि है, कौन से भाग में त्रुटि है पहचानिए। मैं पढ़ता हूँ, आप बताना कहाँ गलती है। कि मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। बताइए कहाँ गलती है और टिक करिए। सर गलती मिल गई, इसमें यहाँ गलती है। वह सफलता को प्राप्त पा लेता नहीं होना चाहिए, वह सफलता को प्राप्त कर लेता, ऐसा होना चाहिए। वह सफलता को प्राप्त कर लेता। तो गलती पूछी गई है, त्रुटिपूर्ण ढूंढना था, प्रतिस्थापित नहीं करना है, त्रुटि ढूंढनी है। तो कहाँ गलती है? सफलता को प्राप्त पा लेता, सफलता को प्राप्त पा लेता, इसमें गलती है। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप एग्ज़ाम तक लगे रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपके पूरे में पूरे हिंदी में नंबर आएंगे। मैं पिछली वर्ष के आए हुए प्रश्न लेकर आता हूँ। त्रुटिपूर्ण भाग बताइए, जिस वाक्य के जिस भाग में गलती हो वो बताइए। कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। कहाँ गलती है बताइए। सर गलती कहाँ है? बहुत शानदार। तो कहाँ गलती है? सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला नहीं, हिम्मत वाली होना चाहिए। तो हिम्मत वाला में गलती है। कहाँ गलती है? हिम्मत वाला, हिम्मत वाला होती तो गीत सुनाया। त्रुटिपूर्ण भाग को ढूंढना था, गलती वाले हिस्से को। ऑप्शन बी सही है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। विलोम शब्द, एक दो क्वेश्चन विलोम शब्द से ज़रूर आते हैं, जुड़े रहिए। पिछली वर्ष पूछा गया है, उत्कृष्ट का विलोम क्या है? बहुत शानदार विलोम शब्द है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? सर उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? निकृष्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। और अगला बताइए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये वाक्य है, इसमें भरना है कि ज्योति ने एक खाली स्थान गीत गाया। पता है तो बताइए। सर क्या भरा जाएगा? यहाँ क्या भरा जाएगा? ज्योति ने एक कैसा गीत गाया? मधुर गीत गाएगी। ज्योति तो एक मधुर गीत गाएगी। मधुर गीत, गीत कैसा गाएगी? मधुर। बहुत शानदार। चलिए आगे, उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा है एक आंख ना भाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाने का अर्थ है जरा भी अच्छा ना लगना, जरा भी अच्छा ना लगना, मतलब एक आंख ना बहाना, एक आंख ना भाना। बहुत बढ़िया। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। सर प्रीवियस ईयर ऐसे ही प्रश्न आए थे, हाँ इतने ही सरल आए थे, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रश्न प्रीवियस ईयर के कभी कभी रिपीट भी होते हैं, है ना, सारे प्रश्नों को। चलिए पुलिन बताइए, पुलिन का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताइए।
सर पुलिन का, पुलिन मीन्स होता है किनारा, तट, नदी का किनारा, कगार। पुलिन मीन्स क्या होता है? कगार। पुलिन मीन्स क्या होगा? कगार। ऑप्शन डी सही है, पुलिन मीन्स होता है कगार। और 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमें अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें खाली स्थान भरना है। भरिए भरिए। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली स्थान बदलता रहता है। तो पहला यहाँ क्या भरा जाएगा? अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के बदलता रहता है। बताइए क्या भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा बताइए। तो अज्ञान हमेशा परिस्थितियों के, कौन सा ऑप्शन? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन बी, परिस्थितियों के अनुसार। अब यहाँ हो गया है, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर, इसकी कोई एक सर्वमान्य खाली स्थान नहीं हो सकती। इसकी एक कोई सर्वमान्य नहीं हो सकती। बताइए क्या भरा जाएगा? दूसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? इसकी कोई एक सर्वमान्य क्या नहीं हो सकती? इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। सर्वमान्य क्या नहीं हो सकती? सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। बहुत शानदार। चलिए देखिए तीसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा। पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के पर हावी होती है, तो व्यक्ति के खाली स्थान पर हावी होती है। तीसरे स्थान पर देखिए, बताइए, व्यक्ति पर हावी होती है, तो व्यक्ति के पर, तो व्यक्ति के पर क्या भरा जाएगा? व्यक्ति के बादल पर, व्यक्ति के निर्णय पर, व्यक्ति के दिमाग पर, व्यक्ति के नाक पर। तो ऑप्शन होगा व्यक्ति के दिमाग पर। ऑप्शन सही होगा सी, व्यक्ति के दिमाग पर। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ क्या भरा जाएगा? तो पढ़िए कि वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। चौथा देखिए, वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह का सबसे, वह संसार का सबसे बड़ा, वह निर्णय का, वह पहाड़ का, वह कल का। तो क्या भरा जाएगा? वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति को लगता है। ऑप्शन ए भरा जाएगा, संसार का। ठीक है, चलिए चलिए आगे बताइए। पांचवी जगह क्या भरा जाएगा? बताइए। और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का है। हर एक वस्तु की मान्यता का क्या है? विकल्प देख लो, विकल्प देख लो। हर एक वस्तु की मान्यता का क्या है? जल्दी से बताइए। हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। ऑप्शन सही होगा बी, हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। ऑप्शन सही होगा बी। बहुत बढ़िया। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो भूमि उपजाऊ हो। बताइए, एक मिनट। अब बताइए, जो भूमि उपजाऊ हो वो क्या कहलाती है? सर जो उपजाऊ हो वो उर्वर कहलाती है ना। उपजाऊ भूमि उर्वर, और उपजाऊ का मतलब है जिसमें कोई फसल हो, तो उर्वर कहलाती है। और जो उर्वर का विलोम पूछा जाए तो बंजर। जो उपजाऊ ना हो वह बंजर, जो उपजाऊ हो वो उर्वर कहलाती है। और चलिए चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि वाक्यांश का एक शब्द बताना है। इसके बाद एक और प्रश्न बचा है बस। वाक्यांश का एक शब्द बताना है। मांस खाने वाला, ये मत भूलिए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हिंदी के प्रश्न हैं। मैं डेली सीरीज लेकर आता हूँ। मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? सर मांसाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। और आज का आखिरी प्रश्न, विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द बताना है सर। स्तुति का विलोम क्या होता है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। स्तुति का विलोम निंदा होता है।
क्या होता है? निंदा। बहुत शानदार। तो 25 प्रश्न हमने वो 25 प्रश्न आज फिर करवाए जो पिछली बार एग्ज़ाम में आए थे, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आए थे। हमने 25 प्रश्न करवाए। हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। फिर से इसी तरह प्रीवियस ईयर के प्रश्न अगर आपको अभ्यास करना है एसएससी जीडी के लिए तो आ जाइए, रोज़ शाम को 5 बजे जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। बहुत शानदार मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। रात्रि 8 बजे भी मेरा हिंदी मॉडल पेपर है। रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी 7000 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। चल रही सीरीज़, कल पढ़ाया था, काल ख़त्म हो गया, 9 बजे आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, फिर से प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।